Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, we are going to start a new chapter that is electricity and magnetism. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is about voltage and current and their system international unit. लास्ट ग्रेड्स में आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, ओपन और क्लोज्ड. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के. आज हमने देखना है कि करंट जो है वो क्या है और वोल्टेज क्या है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है और इनके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या है. सो उसके लिए एसएलओ देख लेते हैं. डिफाइन वोल्टेज एंड करंट, स्टेट देयर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स. वोल्टेज क्या है और करंट क्या है और इनके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या हैं, ये हमने देखना है. सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. हियर आर टू टब ऑफ वाटर जो कि आपस में लिंक हैं. हियर इज अ 1 एंड हियर इज अ 2. आप मुझे बताएं कि इन दोनों में वाटर लेवल जो है वो इक्वल है. अगर हम चाहते हैं कि हमने एक टब से दूसरे टब में वाटर जो है उसको ट्रांसफर करना है, तो क्या ये मुमकिन होगा इस सिचुएशन में? नहीं, क्योंकि दोनों में पानी का लेवल जो है वो बराबर है और दोनों का जो लिंक है वो भी लेवल जो है वो इक्वल लेवल पे है, स्ट्रेट लेवल पे है, वो ऊपर या नीचे नहीं है. सो पानी जो है वो एक टब से दूसरे टब में ट्रांसफर नहीं हो सकता. सो उसको ट्रांसफर करने के लिए अगर हम एक टब जो है ऊपर कर देते हैं, उसका लेवल हाई कर देते हैं, ऊपर उसको सेट कर देते हैं, तो क्या अब पानी जो है एक टब से दूसरे टब में ट्रांसफर होगा और किस टब से किस टब में ट्रांसफर होगा? यस, अब पानी जब हमने टब 2 को ऊपर कर दिया है, सेट कर दिया है, तो टब 2 का लेवल जो है हाई हो गया है और टब 2 से पानी जो है वो टब 1 में जाएगा. सो इट्स मीन के टब 2 में पानी का जो पोटेंशियल है वो हाई हो गया है. तो पानी हमेशा अपने हाई पोटेंशियल वाले एरिया से लो पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ ही मूव करता है. इसी तरह ही जो करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, चार्ज पार्टिकल जो हैं, एटम्स में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम. सो चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो वो भी अपने हायर पोटेंशियल एरिया से अपने लो पोटेंशियल एरिया की तरफ ही मूव करते हैं. सो इस चीज को अपने जहन में रखिएगा. प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ. Do you recognize it? Here is a picture. क्या आप इसको पहचान सकते हैं कि ये क्या है? Yes, that is an electric circuit. ये आप लास्ट ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में. ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें that is load, that is a battery and that is a switch, और ये वायर है जिसमें से करंट जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो इसमें से गुजरते हैं, फ्लो करते हैं. जब वो इसमें से गुजरते हैं तो जो लोड है जहां से हमने ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लेनी होती है, लाइक बल्ब की फॉर्म में, तो बल्ब जो है वो ग्लो करता है, वो लाइट अप होता है. सो सम प्री-रीडिंग क्वेश्चंस हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या हैं? That is load, battery, switch and wire. These are components of electric circuit. What do you mean by open and closed circuit? Open और closed circuit से आपका क्या मतलब है? आप ये पहले पढ़ चुके हैं. Yes, अगर स्विच ऑन होगा तो सर्किट जो है उसमें से करंट फ्लो करेगा, तो इट्स मीन के सर्किट जो है क्लोज्ड है. एंड ओपन का क्या मतलब होगा? अगर स्विच ऑफ होगा और उसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं नहीं गुजर रहे, तो सर्किट जो है वो क्या है? ओपन है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं गुजर रहे. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट. सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या डिफरेंस होता है? यस, जब
जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो एक ही लाइन में लगे हैं, एक ही लाइन में कनेक्ट है, तो जो सर्किट बनता है वो सीरीज में बनता है, यानी कि वो एक ही लाइन में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर वो एक दूसरे के अक्रॉस जुड़े हैं, लाइक यहाँ पे लोड है तो यहाँ पे जो है उसका स्विच है, तो इस तरह से अगर कंपोनेंट्स जुड़े हैं सर्किट के, कनेक्टेड हैं आपस में, तो ये क्या है, ये पैरेलल सर्किट होता है। सो नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर की तरफ। करंट क्या है? जब इलेक्ट्रिक चार्जेस, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी से, जो बैटरी हमने कनेक्ट की होती है उसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं वायर से। इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करना शुरू होते हैं और लोड से गुजर के वापस बैटरी तक आते हैं। इस तरह से वायर में इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं फ्लो करते हैं, और जब वो लोड तक जाते हैं तो लोड से एनर्जी ली जाती है। लाइक अगर बल्ब लोड में यूज किया जा रहा है तो बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज कॉल्ड करंट। The flow of electric charge per unit of time is referred to as electric current. इस वायर में जब स्विच ऑन होता है तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस इसमें मूव करते हैं, इसमें फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में और पर आवर में, वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या है? डेट इज एम्पेयर, जिसको कैपिटल ए से शो करते हैं। सो 1 एम्पेयर जो है वो इक्वल है टू द 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लो इन अ सर्किट in per unit time. That is the definition of current. So 1 एम्पेयर जो है वो 1 कूलम के इक्वल है, और 1 कूलम जो है वो 6.24 इंटू 10 रेज टू पावर 18 चार्जेस के इक्वल है। जिस तरह एक जो डॉजन हम यूज करते हैं मैथ्स का यूनिट, उसमें 12 कंपोनेंट्स, 12 आइटम्स हम यूज करते हैं कि एक डजन जो है वो 12 आइटम्स के इक्वल है। इसी तरह ही कॉलम जो है, एक कॉलम जो है वो 6.24 इंटू 10 रेज टू पावर 18 चार्जेस के इक्वल है, कि इतने चार्जेस जो हैं वो एक कॉलम बनाते हैं। सो 1 एम्पेयर जो है वो एक कॉलम इलेक्ट्रिक चार्जेस के इक्वल है, जो कि फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में से पर यूनिट टाइम पे। सो करंट इज इक्वल टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फ्लो करते हैं सर्किट में पर यूनिट टाइम, इसको I इज इक्वल टू Q ओवर T से शो करते हैं। दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ करंट। सो हियर इज अ क्वेश्चन अराइज कि करंट जो है वो तो हमें पता चल गया कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस, जब स्विच ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, और उनका फ्लो क्या कहलाता है? दैट इज करंट। सो हमें कैसे पता चलता है कि कितना करंट उस सर्किट में से गुजर रहा है? उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए कि कितना करंट इस सर्किट में से गुजर रहा है। जब एमीटर को सर्किट में लगाया जाता है तो इसको सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है। रेजिस्टेंस के बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो रेजिस्टेंस जो है एमीटर में लो होती है, इसीलिए इसको सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में लगाने के लिए इसका जो ब्लैक वाला बटन होता है उसके साथ नेगेटिव टर्मिनल वायर का जोड़ा जाता है, और जो रेड वाला होता है उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है। ऑपोजिट टर्मिनल के साथ ऑपोजिट जो बैटरी का टर्मिनल है वो जोड़ा जाता है। सो इस तरह सीरीज में इसको अटैच किया जाता है। सो जितनी वेरिएशन इसकी नीडल देती है वो क्या होता है? एम्पेयर में होता है, और वो हमें बताता है कि इतने एम्पेयर जो है करंट इसमें से गुजर रहा है। फर्ज करें कि 1 एम्पेयर पे
जो नीडल है वो वेरी कर रही है, तो इस सर्किट में कितना करंट गुजरा है, डेट इज 1 एम्पेयर जो है करंट इसमें से गुजर रहा है। सो इस तरह से करंट को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज द करंट टू फ्लो। ये तो हमने देख लिया कि करंट होता क्या है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन सी चीज है जो करंट को फ्लो करवाने के लिए कॉज करती है, वो उसकी रीजन क्या बनती है कि करंट जो है फ्लो करता है। सो वापिस आते हैं पानी वाली एग्जांपल पे कि पानी जो है वो अपने हाई पोटेंशियल वाले एरिया से लो पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ मूव करता है। इसी तरह ही जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो भी अपने हाई पोटेंशियल वाले एरिया से अपने लो पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ ही मूव करते हैं। जब बैटरी हम लगाते हैं सर्किट में तो बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो इन 2 पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होता है चार्जेस का वो डिफरेंट होता है। सो चार्जेस जो हैं वो अपने हाई पोटेंशियल वाले एरिया से अपने लो पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये क्या कहलाता है, डेट इज वोल्टेज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference per unit charge between 2 points in an electric field is called voltage। 2 points में जो potential difference आता है चार्जेस का वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है voltage। लाइक चार्जेस जो हैं वो यहां से यहां पे मूव करते हैं, तो वो अपने हायर पोटेंशियल एरिया वाले इलाके से अपने कम पोटेंशियल एरिया वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये इनके फ्लो का कॉज बनता है, और इनके फ्लो को क्या कहते हैं, डेट इज करंट। तो वोल्टेज ही बेसिकली इनका इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो का कॉज बनता है, करंट के फ्लो का कॉज बनता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का है 2 पॉइंट्स में वो कहलाता है वोल्टेज। सो वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करते क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है। सो इसको पैरेलल अटैच किया जाता है, तो जो इसकी नीडल है वो जो रीडिंग देती है, जो वेरिएशन देती है, जब उस वेरिएशन को हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो बैटरी है वो इसमें इतने वोल्ट की लगी है, और इसका जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट में 2 पॉइंट्स में, वो इतने वोल्ट है। सो इस सर्किट का वोल्टेज इतना है। मतलब अगर एक पे सुई जो है वो रुक रही है तो इस सर्किट का जो वोल्टेज है डेट इज 1 वोल्ट। सो इस तरह से वोल्टेज जो है मेजर करते हैं वोल्ट मीटर को पैरेलल लगा के सर्किट में। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर unit of time is referred to as electric current and it is measured in amperes. Voltage is defined as the electric potential difference per unit charge between 2 points in an electric field. It is measured in volts, that is capital V. So current क्या है? That is the flow of electric charges per unit time in electric circuit, that is called current. And voltage क्या है? That is the potential difference of electric charges between 2 points in an electric circuit, that is called voltage. और current को मेजर करते हैं एम्पेयर में इन कैपिटल A की फॉर्म में, और इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, डेट इज एमीटर। वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट में, जिसको कैपिटल V से लिखते हैं, और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है डेट इज वोल्ट मीटर। सो नेक्स्ट चलते हैं होमवर्क की तरफ। इफ वी कनेक्ट अ बैटरी ऑफ हाई वोल्टेज, हाउ मच करंट विल बी फ्लो इन थ्रू सर्किट। नेक्स्ट इज इफ देयर आर 2 circuits, one with 1.5 volt battery and the other is with 1 volt battery, which circuits bulb will be glow brighter? Here are 2 questions. इन questions के आपने आंसर देने हैं
और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करने हैं. So I hope now are you able to explain about current and voltage and their system international units. Thank you so much. Allah Hafiz.